ओके डॉली शर्मा बताइए मास्टर स्ट्रोक कैसे हुआ। डॉली शर्मा प्रधानमंत्री तो शुरू हो गए आज ही, और देखिए बीजेपी अब छोड़ेगी नहीं इस चुनाव में। वो कहेगी डर गए भाग गए, आप कहते थे डरो मत भागो मत। डॉली बोलिए। नहीं, हम आज भी मानक जी यही कह रहे हैं कि ना डरो, और प्रधानमंत्री जी के ये सब कहने से कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि केएल शर्मा जी एक लगातार रायबरेली और अमेठी के लोगों की सेवा करते आए हैं। सालों सालों से उन्होंने वहां के जन जन को वो जानते हैं, और अगर केएल शर्मा जी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो एक कार्यकर्ता का और एक लगातार जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति का सम्मान है। मुझे लगता है उनकी प्रेजेंस को नकारना या उन्हें ये कहना कि उन्हें लोग जानते नहीं है, तो केएल शर्मा जी को जन जन अमेठी और रायबरेली का जानता है, क्योंकि अगर कोई छोटे से इलाज के लिए भी किसी की जरूरत पड़ती थी तो केएल शर्मा जी वहां हमेशा उपस्थित रहकर लोगों की उन्होंने मदद की है। तो केएल शर्मा जी एक अच्छे कैंडिडेट है, और एक मजबूत टक्कर वो स्मृति ईरानी को देने वाले हैं। वही स्मृति ईरानी जिनकी अपने काम के नाम पर पहचान नहीं है, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उनकी पहचान है, यही एक उनकी पहचान है। वो पूरे दिन सिर्फ राहुल गांधी पर अटैक करती है। डॉली वन सेकेंड। स्मृति ईरानी की पहचान राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की वजह से नहीं है, राहुल गांधी को हराने की वजह से। थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं, बोलिए। आप देखिए मानक जी, पूरे दिन वो अपने काम की चर्चा, चलिए चुनाव हरा दिया, उसके बाद काम की चर्चा तो करें। अपने काम की कौन सी चर्चा की? वो सिर्फ राहुल गांधी जी के खिलाफ बयानबाजी के लिए जानी जाती है। तो मतलब आप ये कह रही हैं राहुल गांधी ने, आप ये कह रही हैं राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को, ओके, मतलब आप ये कह रही हैं डॉली के राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को उनके कद में वापस लाने के लिए अमेठी की सीट छोड़ दी, आप ये कह रही हैं? देखिए मैं सीधा कह रही हूँ, राहुल गांधी जी देश के नेता है और वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। वो रायबरेली से लड़ सकते हैं, वो वायनाड से लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री गुजरात से आके बनारस से लड़ सकते हैं। तो ये वाली चर्चा तो बेकार की चर्चा है। मुझे लगता है ये काम की चर्चा होनी ज्यादा जरूरी है। और राहुल गांधी जी देश के हर व्यक्ति के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक, मुंबई तक लगातार चले हैं, जनता की आवाज उठाई है। अब वो रायबरेली से लड़े या वायनाड से लड़े, ये उनका निजी निर्णय। अच्छा ठीक है, ओके। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्योंकि देखिए पूरा देश जानना चाहता है, अमेठी की जनता भी डॉली आज जानना चाहेगी कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली क्यों गए? देखिए मैं फिर से आपसे यही कहूंगी, अमेठी छोड़कर राहुल गांधी जी रायबरेली, राहुल गांधी जी का निजी निर्णय है, कांग्रेस संगठन का, कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय है। जैसा राहुल जी ने पहले भी कहा कि खड़गे जी या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और नेता जो डिसाइड करेंगे कि वो रायबरेली से लड़े या अमेठी से ले, वो वहीं से लड़ेंगे। तो ये पार्टी का निर्णय है कि वो रायबरेली से लड़े तो रायबरेली से लड़े। ओके, अब दूसरा सवाल, रायबरेली और वायनाड दोनों जीत गए तो कौन सी सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी? देखिए ये तो मैं नहीं बता सकती, ये भी पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी का के बड़े नेता बैठेंगे, सभी पार्टी के अध्यक्ष बैठेंगे, डिसाइड करेंगे, राहुल जी डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सी सीट छोड़नी है, कौन सी नहीं छोड़नी है। ओके, मतलब अभी तक ये भी रणनीति तय नहीं है। आप कह रहे हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मानव। तो फिर ये मास्टर स्ट्रोक कैसे हुआ डॉली? देखिए सीधी और साफ बात है, मैं तो लगातार कह रही हूं कि राहुल जी जन जन के नेता हैं। वो अमेठी से लड़े या रायबरेली से लड़े या वायनाड से लड़े, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि वो रायबरेली से लड़े तो वो रायबरेली से लड़ रहे हैं, उसके बाद वो वायनाड से भी लड़ रहे हैं। दोनों जगह की जनता, मैं आपको कह रही हूँ मानक जी, एक बार पहले मैंने आपसे कहा था हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, मैं आपके साथ डिबेट बनी थी। मैं आपको कह रही हूँ रायबरेली से राहुल गांधी जी जीतेंगे और अमेठी से केएल शर्मा जी जीतेंगे। ओके, कितने वोट से जीतेंगे केएल शर्मा? स्मृति ईरानी को कितने वोट से हराएंगे? देखिए मैं ये कह रही हूं कि वो जीतेंगे और लाखों के अंतर से जीतेंगे। ओके, और राहुल गांधी कितने अंतर से जीतेंगे? पिछली बार जीत का अंतर 1,67,000 था सोनिया गांधी का। राहुल गांधी कितने वोट से जीतेंगे रायबरेली? वो भी लाखों के अंतर से जीतेंगे मानक जी। आप नहीं, लाखों तो ठीक है, मैंने कहा सोनिया गांधी पिछली बार 1,67,000 से जीती थी, उससे ज्यादा से या कम से? मानक जी रिकॉर्ड तोड़ जीत राहुल गांधी जी दर्ज करेंगे, ये आप देखिएगा। ओके, और डॉली शर्मा मैं चाह रहा हूं, क्योंकि आपका चुनाव खत्म हो गया, वोटिंग हो चुकी, थोड़ा अपना भी बताइए इस बार आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आप क्या गाजियाबाद की सीट जीत रही हैं? अब वो मानक जी आपको तो पता चला होगा, भाजपा के प्रत्याशी की पिटाई जगह जगह हो रही थी। धौलाना में पिटाई हुई, लोनी से भगाया गया, क्रॉसिंग रिपब्लिक से धक्के देके भगा दिया। जनता के जो काम नहीं करेगा जनता
जवाब तो देगी। और जवाब लगातार अतुल गर्ग जी को मिले हैं पूरे गाजियाबाद में।